बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, सब दुआओं से बड़ी दुआ अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, और अगर कोई आफ़त आ जाए तो डेफ़िनेटली आफ़त से अल्लाह ताला जो है निजात अता करे। लेकिन ये जो है इसमें सब्र वाली बात भी है, ठीक है। अब ये कि सब्र भी हमने मांगना है, लेकिन क्योंकि इंसान है, नफ्स भी है, तो उसमें ये भी दुआ कि अल्लाह ताला ये इस जो इम्तिहान चल रहा है उससे ख़त्म भी कर दिया जाए। तो कुरान पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, और ये जो आप इल्म हासिल करते हैं इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाए और फिर दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और फिर अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा बताया हुआ है, अल्लाह ना करे अगर वो तरीक़ा जो है वो हमारी लाइफ में अगर कम इस्तेमाल हो रहा था तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और इस ज़िंदगी को, इस लाइफ को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ही गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक दे, ठीक है, और ईमान दे, इस्तकामत दे, और ईमान पे ही ख़ात्मा हमें नसीब करे अल्लाह। अब स्टूडेंट जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, और आपको कहा था कि ये आप जो है सॉफ्टवेयर की मदद से इसको अप्लाई भी करें। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जो भी टॉपिक आपको बताया जाता है, जो एग्जांपल्स बताई जाती हैं, पहले उन एग्जांपल को जो बताई गई हैं उसी एग्जैक्टली उसी फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट किया करें। पहले उसको इम्प्लीमेंट कर लें, अगर जिस तरह कहा गया उसी तरह इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एरर आए, तो उसको सॉल्व करें, उसके बाद चेंज किया करें, ठीक है। ऐसे कभी ना करें। स्टूडेंट ये माइंड में रख लें, लेवल जो भी है कि सर मुझे समझ आ गई है तो मैं वो आपने जो कहा कि मुझे समझ आ गई तो मैं पहले चेंज करें। सुन, ऐसे ना करें, कितना को टाइम लगना है। जो एग्जांपल आपको बताई गई है वही एग्जांपल पहले एज इट इज़ अप्लाई करें। जब वो अप्लाई हो जाती है, एरर नहीं आते, एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम, जवाब आ जाता है, उसके बाद चेंज करें, पहले चेंज ना करें। फिर से आप चेंज करते हैं, देखें कि ये क्या है। क्योंकि अगर आप देखें ना, कोई भी एग्जांपल है आपको बताई जाती है तो उसके कितने क्वेश्चन हो, सर अगर ये वेरिएबल में ये वैल्यू है तो फिर क्या जवाब आएगा, ये वैल्यू है तो फिर क्या आएगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, सर पहले होगा तो क्या आएगा, बाद में होगा तो क्या होगा। तो ये तो कितने सिनेरियोज बन सकते हैं ना। अब जिस तरह मैथ में है, मैथ में मेथड आपके पास आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अगर ये सवाल नहीं करवाया, वो मेथड तो आपको करवाया है ना, सिनेरियोज तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर साइंस में सेकेंड ईयर के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। आपको मेथड पता है, कमांड पता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पता है। अब आप ये कहेंगे सर ये इस तरह का, मेथड तो आपको बताया है ना, सिचुएशन तो कोई भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो है जो एग्जांपल बताई जाती है पहले एज इट इज़ उसको अप्लाई किया करें। जब वो अप्लाई हो जाता है, एरर नहीं आते, तो फिर चेंज किया करें, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में पहले मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, जो एग्जांपल्स आपको प्रीवियसली बताई थी, पहले वो मैं करके बताऊंगा। उसके बाद जो है मज़ीद टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट, अब जो हमने जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर का पढ़ा था और आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स बताई थी और आपको कहा था सॉफ्टवेयर की मदद से अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको ये करके बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर जिसमें आप यूज़ कर रहे थे, उसमें हम यूज़ करते हैं कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे थे, ये सपोज ये देखें, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो हमने प्रीवियसली की थी कि मैं आपको, ये प्रोग्राम है, इसके अंदर ये वर्किंग देख लें। इस प्रोग्राम में जो वर्किंग जो है, ये वो प्रोग्राम जो हमने बनाया हुआ था। a=1, b=1, x=1, y=1, उसको डिक्रीमेंट किया, a की वैल्यू b को दे दी, फिर a और b की वैल्यू क्या आई, ये वो जो प्रोग्राम है जो आपको बताया था, ठीक है। तो आपने इसकी वर्किंग की होगी। तो इस प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम था, इसको जब हम चलाएंगे तो ये देखें, पहले एज इट इज़ करें, जिस तरह कहा गया
पहले एज इट इज़ उसको लिखा करें, बाद में चेंजेस किया करें, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखें ये प्रोग्राम चला तो वो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। पहले इसको कर लें ना, इसको जिस तरह पहले एग्जाम्पल बताई जाती है पहले उसको किया करें, उसके बाद इसको चेंज करके देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करते हैं, अब इधर तो अब देखें ये एक एग्जाम्पल थी, अगर इसके बाद जो है अगर मैं ये कर देता हूँ मज़ीद, यहाँ पे अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर देता हूँ, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर टॉपिक तो डिक्रीमेंट का ही चल रहा है ना, लेकिन उसके अंदर ये एक्सप्रेशन यूज़ कर दी मज़ीद आगे कि आपने ए को डिक्रीज़ किया और फिर दोबारा आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया, तो उसके हवाले से जो है हमारे पास आंसर जो है वो देखें वो फ़र्क आ गया। तो आप इस तरह तो मुख्तलिफ सिचुएशन बन जाएंगी ना। अब आपके सर ये करके बताएं, ये करके बताएं, तो स्टूडेंट वो आपने खुद भी तो देखना है ना कि खुद आप करें, उसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आप करके देखें, चेंज करें, ये देखें फ़र्क पड़ रहा है ना। तो अब जो है जिस तरह एग्जाम्पल पहले बताई जाती है पहले उस एग्जाम्पल को एज इट इज़ यूज़ किया करें उसके बाद, और बाकी जो है ये आपको पता है कि वेरिएबल के अंदर हम ये एक्सप्रेशन के अंदर ये ए की वैल्यू पहले प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये आप इसको करें। एरर आता है तो एरर देखें ना कि जो एग्जाम्पल में कहा गया है तो एज इट इज़ आपने लिखा है कि नहीं लिखा, हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाना होता है, ठीक है, वो आपको पता है। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने जो की थी, सपोज ये अभी अब आप कर रहे हैं, अगर ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, इसको आप चलाएं, इसको जो आप चलाएंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए। अब इसको आप चेंज ठीक है कर दें, अब ये था बाद में लिखा हुआ था आपने, इसको आप पहले कर दें, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें वेरिएबल ए में तो वही रहेगा, बी को फ़र्क पड़ जाना, ठीक है ना। ये देखें बी 0 था, अगर ये हम इस तरह करते हैं, इसको देखते हैं, जब आप ये मुख्तलिफ करके देखें ना, देखें बी के वेरिएबल की वैल्यू कुछ इफेक्ट आ रहा है ना, ए तो वैल्यू एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये आप करके देखें, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी जो हम कर रहे हैं, आप इसको करते जाएं और इसको टाइप करें, इसको आप टाइप करें कि ये कैसे हमारे पास ये चलता है। ये अगर करते हैं, ये जो हमने किया था इनिशियल लेवल पे कि हम पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। अब आप ये प्रोग्राम जो हमने लास्ट जो किया था वो एक्स कोलन, वो एक सिंबल है, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा। देखें यहाँ पे अगर इसकी बजाय अगर मैं लिख देता हूँ हेलो, वो लिख देते हैं, तो ये तो हमारा मैसेज है ना जो हम करेंगे, उसने क्या कर देना हेलो। अब ये तो वो जिस तरह प्रिंट एफ के अंदर जो मैसेज पहले प्रिंट हो रहा है वो पहले प्रिंट होना है, बाद में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते, कर ही नहीं रहे, तो अब क्या प्रिंट होना है वो, क्योंकि आपने वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल बताने से गुजारा नहीं होना, आपने ये भी बताना है कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। अब देखें आपने हेलो लिखा है, एक्स लिखा भी हुआ है, एरर कोई नहीं आया इसमें, ये तो हमारा लॉजिकल एरर है। तो एक्स जो है, एक्स की वैल्यू उसने प्रिंट कोई नहीं की, हेलो प्रिंट हुआ है, एक्स का जवाब आया ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको वो यूज़ ही करना है ना, फॉर्मेट्स आई कर दें या डी कर दें, एक ही बात होती है। अब आप जब ये करेंगे तो हेलो और आगे वेरिएबल की वैल्यू, अब आप कुछ भी देखें कर लें, ये जो कहा गया, ये जो प्रिंट हुआ है उसने वो प्रिंट कर देना है, ये लें वो प्रिंट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ये देखना होता है कि डबल कोट के अंदर जो मैसेज है जिस जगह पर है, देखें अगर ये मैं इसकी जगह ये अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिख दिया, उसको उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो जो कहा है उसने वेरिएबल की वैल्यू पहले प्रिंट की है और मैसेज जो है उसने बाद में प्रिंट किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको करें, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आसान है, देखें आराम से प्रैक्टिस है, आप उसको करते जाएं। ये अगर आप कर दें तो अब इस तरह तो मुख्तलिफ सिनेरियोज बन जाएंगे ना कि आपने वो वेरिएबल से पहले लिखा, बाद में लिखा, उसके बाद जो है ये अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे ये देखें ये F6 है, ठीक है, विंडो, ये F6 है ना, नेक्स्ट एक विंडो से दूसरी विंडो में मूव करता जाता है। ये देखें जो मैंने जितनी भी की थी एक से दूसरी विंडो में, ये क्लोज़ नहीं हो रहा बल्कि
मैं एक विंडो से दूसरी विंडो में जा रहा हूँ F6 से। आप इसके साथ फेमिलियर हों, इस सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हों, इतना क्या मसला पड़ गया, कुछ भी नहीं कि एडिट जो है कट कॉपी के लिए हमारे पास और कीज़ हैं, फिर रन में आप कर रहे हैं, कंपाइल आप यूज़ करते हैं, और अब आप जो है क्योंकि आपने इसी को कंट्रोल F9 को ही माइंड में रखा हुआ है, यही हम प्रेस कर लेते हैं। गेट CH लगाया हुआ है, जिसके लिए मुझे एंड पे जो स्टार्ट के लेक्चर्स में हम जो ऑल्ट F5 करते थे वो करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे ये प्रोग्राम चलते जा रहे हैं। तो आप जो है इसको परफॉर्म करते जाएँ, और पहले जो एग्जांपल्स बताई जाती हैं उन एग्जांपल्स को पहले एज इट इज़ अप्लाई किया करें, बाद में जाएँ। इस तरह की हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। ये स्टूडेंट कभी भी ना करें कि सर मुझे वो समझ आ गई तो मैंने पहली दफ़ा ही बदल लिया। तो एक ज़रा सा है, पहले जिस तरह एग्जांपल बताई गई है वो आप करें, उसके बाद उसको चेंज करते रहें, इसमें क्या इतना मसला पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आपको प्रीवियस लेक्चर में था, इसके देखें मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करके बता रहा हूँ। तो आप जो है ये करते जाएं, इसकी तैयारी करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो सी जो है वो तो देख लें आप, अभी तक जो है हमारे पास आसान ही है, कौन सा हिस्सा को मुश्किल है, बस प्रैक्टिस आप करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टॉपिक जो थ्योरी जो है वो भी क्लियर आपकी होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर की जो हमने वर्किंग करनी थी सॉफ्टवेयर की मदद से वो हमने की है। अब हम जो अपना लेक्चर जो है उसके आगे टॉपिक जो है वो उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्स को ही कहते हैं ना। ठीक है, मिक्सिंग ही आप कहते हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आ गए। अब उसमें इसका मतलब है कंपाउंड असाइनमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो आएगा ही आएगा, साथ हो सकता है कोई और ऑपरेटर भी हो। अब कोई और ऑपरेटर भी हो तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर तो आएगा ही आएगा, साथ जो डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो भी इसको यूज़ किया, वो भी इसके साथ कंबाइनली यूज़ किए जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऑपरेटर। अब यहाँ पे द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर भी है और एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। अब वो बाइनरी ऑपरेटर है कौन सा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि जो दो ऑपरेंड रिक्वायर कर रहा होता है और एक साथ एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होगा, यानी दो ऑपरेटर का एक किस्म का ये मिक्सचर हो गया। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो है ही है, साथ एक बाइनरी ऑपरेटर भी है, और बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है उसको हम देखते हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, दे परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर ऑन बोथ ऑपरेंड्स एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। इसका जवाब, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है तो जो भी जवाब आएगा वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसमें जवाब स्टोर कर दिया जाएगा, विच मस्ट बी ए मॉडिफिएबल एल वैल्यू। कैसे, अब ये इसका एक्सप्रेशन वेरिएबल इसमें आना है, ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो है ना बाइनरी ऑपरेटर, इधर को बाइनरी ऑपरेटर आएगा और ये इक्वल टू ऑपरेटर तो होना ही होना है, और इसके फिर राइट साइड पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब इसकी द वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल टू असाइन ए वैल्यू, जिसमें आप वेरिएबल वो है उस वेरिएबल का नाम जिसको आप वैल्यू असाइन करेंगे। ऑपरेटर क्या है, अब ये है वो जी ऑपरेटर। ठीक है, ये लिखा था ना बाइनरी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या है, इट कैन बी एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये ओपी की जगह आप यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, अब इक्वल टू को लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन कुछ भी होगा, कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल हो जाए, या कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो जाए। ठीक है, इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल दी स्टेटमेंट, या ये देखें, ए प्लस इक्वल टू 15, ए वेरिएबल, ओपी की जगह प्लस इक्वल टू, और आपने इस साइड पे क्या लिख दिया, कांस्टेंट ही लिख दिया। तो ये सिंटेक्स के मुताबिक हमने लिखा ना, वेरिएबल की जगह क्या आया ए, ओपी की जगह क्या है, ऑपरेटर की जगह क्या है प्लस, इक्वल टू एज इट इज़, एक्सप्रेशन में हमने 15 कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये अब ये देखें, इस पे ज़रा तवज्जो करें, ये भी हमारे पास जो है ये आ सकता है
कि ये लिखा हुआ है तो आउटपुट इसकी क्या हुई, ठीक है। अब a प्लस इक्वल टू, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन की बात अगर करें कितने ऑपरेटर हैं, एक प्लस है और इक्वल टू 2 ऑपरेटर है ना, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमने क्या बात की है, असाइनमेंट ऑपरेटर की अहमियत सबसे कम है, इक्वल टू ने बाद में काम करना है। अभी आप क्या सोचें, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें अभी आप इक्वल टू को स्किप कर दें तो क्या बना, a प्लस 15, इक्वल टू को स्किप करें, इक्वल टू बाद में a प्लस 15, a प्लस 15 जो है पहले इसका जवाब निकलेगा, ये देखें a प्लस 15 का जवाब निकलेगा, a प्लस इक्वल टू छोड़ दिया, a प्लस 15, तो a प्लस 15 हमने लिखा। उसके बाद इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू साइन की जाती है ना, इक्वल टू पे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल उसको मिलता है ना इक्वल टू। अब आप ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल कौन सा है, a, इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ये तो ऑपरेटर है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल क्या है, a। तो हमने जो a प्लस 15 इसमें से निकाला था, पहले इक्वल टू को स्किप करके a प्लस 15 लिखा, और लेफ्ट साइड पे क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू, यानी a प्लस 15 का जवाब a को मिल गया। तो ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आपने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको नॉर्मल स्टाइल में अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो ये होगा। तो सर इतनी क्या मुसीबत डाल रहे हैं आप, वैसे ही इस तरह ही लिख दें, समझ आ तो जाती है, ठीक है। अब उसमें अगर वैसे ही आप देखें, आप चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपने डिटेक्ट कर ली हो कि ये सर इसमें इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, तो सर आसान यही रहने दें। अब इसमें देखें, अगर टाइपिंग कीबोर्ड से टाइपिंग की बात करते हैं, अब टाइपिंग की बात हो रही है, सेमीकोलन को भी चलें ठीक है, टाइपिंग में हम शामिल कर लेते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कीबोर्ड से मैंने बटन कितने प्रेस किए, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 बटन प्रेस किए ना, ठीक है। इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने थे 6, इधर कितने 7। तो अब ये जो प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, लेकिन चल कहाँ से रहा होता है, मेमोरी। तो जितने भी आप करैक्टर्स यूज़ करते हैं टाइपिंग करते हुए, उतनी बाइट्स भी तो एलोकेट होती है ना मेमोरी में। अब इधर कितने थे 6, मेमोरी में भी तो जाना है ना प्रोग्राम, हार्ड डिस्क भी है, फिर मेमोरी भी है, उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग, कितनी प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसर की कितनी एबिलिटी यूज़ की, कितना प्रोसेसर यूज़ किया गया, सारी चीज़ें परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स और यहाँ पे 7, फ़र्क पड़ गया ना ये, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और इसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये सारी मिलके ही फिर एफिशिएंसी बनती है। अब सिर्फ प्रोग्राम लिखना काम नहीं होता, अब एफिशिएंसी में क्या होता है कि यूज़र जो क्लाइंट है उसका रिस्पॉन्स भी तेज़ हो, उसको जवाब जल्दी मिले, उसको इतना वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कंपाउंडर। अब बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, बोथ स्टेटमेंट्स ऐड 15, ठीक है। वो करंट वैल्यू जो है उसमें उसने 15 ही ऐड करना है, और ए की जो वैल्यू है उसमें क्या 15 ही ऐड हो गया, ए की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 15 ही ऐड किया ना, इसने भी किया, इसने भी किया। ऑल अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट्स क्या जी, ए प्लस इक्वल टू 15 इज इक्वलेंट टू ए इज इक्वल टू ए प्लस 15। फिर हमारे पास ए, इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो ओपी की जगह क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ सकते हैं ना, तो 5 हैं। ए माइनस इक्वल टू 15, ये क्या है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 15 के बराबर है। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 ये बराबर है ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 15। फिर हमारे पास ए डिवाइडेड इक्वल टू 15 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 15। फिर हमारे पास ए रिमाइंडर ऑपरेटर है ना, पता है ना, ए के रिमाइंडर इक्वल टू 15 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए रिमाइंडर 15, ठीक है हमारे पास। अब इसके अंदर एक प्रोग्राम है जिसको हम देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है। सिंपल प्रोग्राम है। अब आप जो है ये प्रोग्राम आपको लिखना आ गया हुआ है, कैसे लिखा जाता है इस प्रोग्राम को लिखा करें, इसकी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। अब ये प्रोग्राम है,
ए इज इक्वल टू 15। अब जब प्रिंट किया अभी तक ए की वैल्यू क्या है 15, जब ये प्रिंट ऑफ यूज़ करेंगे तो पहले क्या प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए कोलन, ए की वैल्यू किसकी जगह आएगी परसेंट ई की जगह। तो इस प्रिंट ऑफ का जवाब क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए कोलन 15। ये जो बैकस्लैश n लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आगे कोई प्रिंट एफ हुआ तो उसी लाइन पे प्रिंट ना करते वो अगली लाइन पे जाके प्रिंट करें, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। अब आपने क्या किया a प्लस इक्वल टू 5, ये क्या a इज इक्वल टू ए प्लस 5, ए की वैल्यू आपने बढ़ा दी 5 ऐड कर दिया उसमें। अब जो है ये प्रिंट एफ आपने इस्तेमाल किया, ऐसे ही एडिटर में आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये कोई गलत ऐसा, लेकिन नॉर्मली ये हर लाइन ए की स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप ये लिख सकते देखें, अब ये जो लाइन है इस लाइन में कितनी स्टेटमेंट इस्तेमाल की हैं 2, कैसे पता चला सर ये एक दफ़ा ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है और ये दोबारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो आप एक लाइन पे ठीक है 5 स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है। तो ये जो है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ज़ाहिर है नेक्स्ट लाइन पे भी आप लिख सकते हैं। अब एक लाइन में इस प्रोग्राम में एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरा प्रोग्राम आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ब्रेसेस के आगे इंटीजर ए लिख दें, क्लियर स्किन उसके आगे लिख दें या आगे लिख दें आगे लिख दें। लेकिन क्या होता है रीडेबिलिटी कि प्रोग्राम जो है वो मैं रीडेबल भी हो, मुझे वो समझ भी आ रहा हो, मैं से पढ़ा भी सही तरह जा रहा हो, इसलिए एक लाइन में नॉर्मली एक ही स्टेटमेंट लिखी जाती है। अब आप जब ये करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 क्या होगा जी, ए की वैल्यू जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20। उसके बाद ये वैल्यू ऑफ ए आफ्टर, ठीक है, फिर ए माइनस इक्वल टू 5, ए की वैल्यू में अब आपने 5 माइनस कर दिया, तो अब माइनस करने के बाद जवाब क्या आ गया, पहले वैल्यू आपने बढ़ाई थी कम होगी तो 15 ही होगी दोबारा। उसके बाद मल्टीप्लाई जब आपने किया तो फिर क्या हो गया, अब हमारे पास जवाब क्या 15 है ना, 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू ए को ही प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30। फिर 30 को 2 से डिवाइड करते हैं आप और वो जवाब ए को ही दे दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 15 आ गया। उसके बाद जो है आप 15 को 2 पे करते हैं, रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर करते हैं 2 7 आर 14, बाकी क्या बचा 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब यहाँ पे देखना ये क्या है सर, ये आपने 2 दफ़ा ये इस्तेमाल कर लिया। तो स्टूडेंट ये अगर देखें ना ये परसेंटेज डी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रिंट एफ में परसेंट डी प्रिंट नहीं करता, ए वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज ही प्रिंट करना है तो फिर मुझे ये 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, ठीक है, 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि जब परसेंटेज लगाते हैं ना, परसेंट एक स्पेशल करैक्टर है, उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फॉर्मेट बताएंगे कि वेरिएबल या एक्सप्रेशन का जवाब किस स्टाइल में प्रिंट करना है, क्योंकि इसने परसेंट डी तो नहीं प्रिंट करता। लेकिन अगर आप परसेंटेज का सिंबल प्रिंट ही करना चाहते हैं तो आपको ये 2 दफ़ा परसेंटेज का सिंबल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये जब आप करते हैं तो ये हमारे पास, अब ये देखें ये आउटपुट भी है साथ, पहले का था वैल्यू ऑफ ए कोलन 15, फिर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे ए बीच में लिखना है, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5 क्या है जी 20, फिर दोबारा हमने माइनस किया तो फिर क्या होगा 15, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, फिर 30 को आपने 2 से डिवाइड किया 15, और उसके बाद 15 को 2 से डिवाइड करें, लेकिन रिमाइंडर जवाब आ रहा है 2 7 आर 14, बाकी का बचा 1, ठीक है। तो ये जो है इसको आप ये करें, इस प्रोग्राम को चलाएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसको चलाते जाएं और इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते जाएं। आउटपुट में बोर्ड के वाले से 2-3 लाइंस हो सकती हैं जिसमें ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें उसके बाद पूछ ली जाए कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो आपने ये प्रिंट करना होगा। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन ए वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप एक ही असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप उसकी वैल्यू असाइन कर दें
तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इन ए सिंगल असाइनमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर डेफिनेटली यूज़ किया जाता है। कैसे? इसकी एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 15। ये आपको पता है कि अब ये इसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी। पहले 15 जो है वो जवाब बी को मिला, बी में वैल्यू क्या चली गई 15, और वो जवाब ए को मिल गया। ठीक है, इसकी एवेल्यूएशन ऐसे ही है। ठीक है, 15 जो है उसका आंसर बी को मिल गया, बी की वैल्यू 15 हो गई। अब बी की वैल्यू जो 15 है वो ए को मिल गई, तो इसका कंबाइनली मतलब क्या हो गया, ए और बी जो है दोनों को आपने वैल्यू असाइन क्या कर दी है 15। ठीक है, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। assigns the value 15 to both a and b। some examples of compound assignment statement क्या जी, ये मुख्तलिफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 150। तो अब 150 की वैल्यू z को मिली, z को मिली, फिर वो 150 की वैल्यू y को मिल गई, और y की वैल्यू जो 150 ही है वो x को मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई 150। ठीक है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 450। ठीक है, अब ये इस लेवल पे हम पहुंच गए हुए हैं कि चैप्टर 9 जो है वो एलिमेंट्स ऑफ C है। अब इसमें जितने ऑपरेटर्स, अभी कोई एक ऑपरेटर शायद अभी रहता है जो अगले चैप्टर्स में आएगा, डिफरेंट जो मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटर्स हम कर चुके हुए हैं। अब मैथ के वाले से भी आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन सिंबल है तो वो पहले परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस पहले होगी, उसके बाद एडिशन की बाद में होगी। इस तरीके से डिफरेंट ऑपरेटर्स जो अभी हम पढ़ चुके हैं, अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो कौन सा ऑपरेटर अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, ये हमारे पास कोई प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रायोरिटी चार्ट है, प्रेसिडेंस है ऑपरेटर की, उसके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट किया जाएगा। इस टॉपिक को कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इट मीन्स द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड। ये वो तरतीब है जिस तरतीब को फॉलो करते हुए एक एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनको इवैल्यूएट किया जाता है। इसको हायरार्की भी कहा जाता है। जिस हायरार्की में जिसकी अहमियत ज़्यादा होती है उसकी परफॉर्मेंस पहले की जाती है, हायरार्की में जिसकी लेवल कम होता है तो उसकी अहमियत कम होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच सी रीड्स एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू 4 प्लस बी मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सी लैंग्वेज में मल्टीप्लाई का ये सिंबल है। तो अब ये क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई पहले करेगा कि एडिशन करेगा। ठीक है, हमें मैथ के वाले से पता है मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। इसमें दो ऑपरेशन है, एक एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। डज द कंपाइलर एवेल्यूएट 4 प्लस बी फर्स्ट, कि ये 4 प्लस बी पहले करेगा कि उसके बाद आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, या ये पहले बी मल्टीप्लाई 2 करेगा और जो आंसर जो है उसमें 4 ऐड करेगा। ये अब क्या होगा, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है, जो चार्ट या लेवल जो है वो हमें बताएगा कि कैसे इसकी वैल्यूएशन होगी। ऑपरेटर हायर इन दी चार्ट, जो चार्ट में जिसकी अहमियत ज़्यादा है तो उसकी फंक्शनैलिटी पहले की जाएगी। मीनिंग डैट दी सी कंपाइलर एवेल्यूएट्स देम फर्स्ट। ऑपरेटर ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन पे हैं तो अब क्या होएगा, एक ही लाइन पर अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं तो फिर उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। उसको ऑपरेटर्स ऑन द सेम लाइन इन द चार्ट हैव द सेम प्रेसिडेंस एंड द एसोसिएटिविटी कॉलम ऑन द राइट गिव्स देयर एवेल्यूएशन ऑर्डर। फिर ये बताएगा कि अगर एक ही लाइन पर अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर उनकी अहमियत सेम है, अब क्या करना है। फिर एक हमारे पास एक और कॉलम है एसोसिएटिविटी, उसको हम देखेंगे कि ये लेफ़्ट टू राइट एवेल्यूएशन होनी है, सीक्वेंस में चलना है या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, वो हम देखेंगे उस कॉलम से। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सम ऑपरेटर्स दैट हैव द सेम प्रेसिडेंस लेवल, एक्सप्रेशन को या तो लेफ्ट से राइट को इवैल्यूएट किया जाएगा
या राइट से लेफ़्ट को एवेल्यूएट किया जाएगा, वो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये एक एग्जाम्पल है जो मैथ से रिलेटेड है और सी लैंग्वेज के वाले से जैसा लिखा जाता है। एक एक्सप्रेशन है जी, आप ये इस लेवल पे तो इतना ही नॉलेज है, अगली डिग्री में जाकर तो आपको ये प्रोग्रामिंग वाइज जो है ये एक्सप्रेशन की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी अगली डिग्री में, बैचलर की बात करो। और यहाँ पे ये है, अब ये एक्सप्रेशन है, तो अब क्या करना है, ये एक्सप्रेशन में कैसे वैल्यूएशन होगी, ये मैथ के वाले से भी सिंपल ही है। तो आपको पता है कि अगर ये डिफरेंट ब्रैकेट्स आ रही हैं तो इनर ब्रैकेट पहले वैल्यूएट की जाएगी ना, ब्रैकेट की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो इनर ब्रैकेट में ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको मैथ के वाले से पता है, 5 - 2 किया जाएगा ना। तो अब ये जो है वैल्यूएशन पहले 5 - 2 किया गया, अब 5 - 2 को जब एवेल्यूएट किया इसका जवाब 3 आ गया। तो डिवीजन के बाद जो एक्सप्रेशन को, ये जो ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया तो इसका जवाब क्या आ गया, 3। ये हो गया ना, ये आ गया एक्सप्रेशन, ये बन गया। उसके बाद अभी ये ब्रैकेट है, इसकी वैल्यूएशन पहले की जाएगी, 24 को 3 से डिवाइड किया जाएगा। लेकिन ये सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, ये इंटीजर डिवीजन है, डॉट नहीं आएगा, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। तो 8 से 3 8 are 24, ये डिवाइड किया, जवाब 8 आ गया। अब ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके अंदर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 80 आ गया। फिर उसमें 10 को ऐड किया जाएगा, इसकी प्रायोरिटी कम है। तो ये इस तरह एवेल्यूएट करते हो, ये आपने मैथ में भी करते हैं। ये आप प्रायोरिटीज़ देख रहे होते हैं, जिसकी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सिंबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उस तरह वैल्यूएशन करके आंसर निकालते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 - 2 विल बी एवेल्यूएटेड, इसका जवाब 3 आ गया। सेकेंडली 24 को आप डिवाइड करते हैं, 3 से 8 आ गया, उसको पुट किया। फिर 10 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 80 आंसर आ गया। फिर 8 को फाइनली आप उसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 90 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक था, जो इसको हम यहाँ पे आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया अब, क्योंकि हमारे पास ये टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब ये टाइम मैनेजमेंट फैक्टर जो है वो भी इस ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट जो है साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहें। सॉफ्टवेयर जो आपको कहा गया है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें डेफिनेटली, क्योंकि मैथ के हवाले से आपको पता है कि मैथ में जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं अब वो आप समझते हैं। उसके बाद टीचर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो सिमिलर हैं, एक साइज़ में अवेलेबल हैं, ये इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो मैथ में भी वही स्टूडेंट आगे हैं कि जो टीचर जो सवाल बता रहे हैं उसको भी देखते हैं, उसको भी करते हैं, और जो रिमेनिंग जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यही बात बताई जा रही है कि मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो समझाता हूँ और साथ में सॉफ्टवेयर की मदद से भी करता हूँ। अब आप सिर्फ ये पूरा मेरा लेक्चर जो ऑनलाइन लेक्चर है, चाहे वो स्लाइड्स के ज़रिए चाहे वो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उसको जस्ट रीड ही ना करते रहें। तो जो आपको जो कहा गया है कि सॉफ्टवेयर के अंदर इसको एग्जांपल्स को अप्लाई करें, उसको आप भी अप्लाई करें। ये इस ऑनलाइन लेक्चर्स को ऐसा को वीडियो के तौर पे ना ले लें कि ये वीडियो चल रही है और वीडियो आप देखते रहेंगे। जो भी टीचर आपको जो काम कह रहे हैं और मैं भी जो आपको काम कहता हूँ, वो जो सॉफ्टवेयर टूल है उसमें लाजमी उसको अप्लाई करें, फिर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस तरीके से तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 9 के लास्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो इस तरह आप मूव करेंगे। अल्लाह ताला आप पे करम करें। अस्सलाम वालेकुम।